चलो हम लोग आज की क्लास में ओके, वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूरज मैथ क्लास पे। आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि 7.2 का हम लोग इसमें सवाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल सूरज मैथ क्लास पे। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे 7.2। इससे पहले का सारा सवाल हम लोग पढ़ चुके थे। अब यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 7.2। ठीक है, इसमें देखो बहुत ये बड़ा बड़ा सवाल नहीं है, बस आप लोग इसमें ये देखना चाहिए कि किसको माने और किसका अवकलन होना चाहिए। ठीक है, इससे पीछे का जो देखा होगा उसको ये पूरा एकदम 100% समझ में आ जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो इसमें फर्स्ट सवाल तुम लोगों को पहले बाबू जो दिया है उसको हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट सवाल में क्या दिया, 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये तुम लोग इसमें ध्यान देना है कि पहले एकदम आराम से तुम लोग क्या करना है कि अपना स्टार्ट करना। स्टार्ट करने का मतलब ये हो जाएगा कि जैसे सबको हल कर दे तो वैसे कर लेना। तो यहाँ से क्या लिख लेना, माना। क्या लिख लेना, माना। अगर मैं माना लिखोगे तो आई बराबर बच्ची का हो जाएगा तुम लोगों का 2x अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बच्ची समाकलन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको ऐसे मान लोगे, हर एक सवाल को ऐसे मान मान कर करोगे, हर एक सवाल को। अब बात इसमें ये कि बताओ ऊपर वाले को मानोगे तो नीचे अवकलन मिलेगा या नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला अवकलन मिलेगा। मतलब यहाँ से ये है किसको मानोगे तो उसका अवकलन उसमें है समाकलन में। बताओ अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर के बच्ची अवकलन करेगी तो ऊपर 2x मिल जाएगा। जैसे नहीं पता चलेगा कि कैसे सही पता आपको, तो ऐसे एकदम आराम से करके देख लेना। इसका अवकलन करोगे तो 1 का अवकलन बची 0, 2x का अवकलन करोगे तो 2x हो जाएगा। बोलो जी, एक्स स्क्वायर का 2x। अब बताओ ऊपर 2x है, ये है, यहाँ dx लगा लोगे तो dx ऊपर है। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या करना है, ऐसे लिखना, माना माना t बराबर बच्ची का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा, मतलब इसका t के सापेक्ष करोगे तो ये बच्ची dt हो जी। इधर ये हो जाएगा इस नंबर का अवकलन 0 और इसका करोगे तो 2x और dx हो जाएगा। दो 2x dx की जगह dt बच्ची, इस पूरे की जगह क्या मान लो जी, t हो जाएगा जी। तो अब बताओ यहाँ से i बराबर बच्ची का हो जी 1 बटा के ये हो जाएगा dt, इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखो, t माने हो तो ये हो जाएगा t। बोलो जी, दो हम लोग इसको माने हैं, फिर इसको मानने के बाद हम लोग अवकलन करते थे। अवकलन करेंगे तो बताओ 1 का अवकलन करे जी तो 0, तो उसको नहीं मतलब दिखाएंगे, नहीं प्रेजेंट नहीं करेंगे। और 2 आगे आएगा अवकलन में, इसमें से 1 कम करोगे तो ये हो जाएगा किसके सापेक्ष हो रहा है, x के, इसलिए dx हो जाएगा। अब बताओ 2 dx बराबर का हो जाएगा dt, तो 2 dx बराबर बच्ची का होगा dt। x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर का माने थे t, तो ये क्या हो गया t। अब बताओ 1 बटा टी मतलब लॉग टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग टी। तुम लोग को हम बताए थे कि बच्ची 1 बटा के एक्स और dx का समाकलन क्या होता था, लॉग x होता है ना। तो जो तुम लोगों को चीज जितना यूज करेंगे हम उतना पूरा सूत्र तुम लोग को इधर दिखा देंगे, तुम लोग अपना करते रहना। ये बच्ची तुम लोगों का सूत्र है, क्या है सूत्र। मतलब अगर में t है तो t लिखोगे, x रहेगा तो x लिखोगे, बस ये बच्ची मार्ड में डाला, इसको मार्ड में ऐसे लिख लेना। क्या हो जाएगा, मार्ड में। अब बताओ t बराबर क्या माने थे, t बराबर क्या माने थे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बच्ची c लगा लेना, क्योंकि समाकलन करने के बाद हम लोग c लगाते हैं। ये बात किसको किसको समझ में, समझे? बोलो बच्ची आकाश, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करना, इसको अपने स्थान पर रख लेना जहाँ रखना है। ये बच्ची अमन का हाई सवाल था, ये सवाल हो गया, इसको थोड़ा सा छोटा कर लो। ठीक है जी, क्लियर है। अब बताओ इसमें क्या करोगे, बताओ इसमें अगर बापू एक बार ध्यान से देखोगे एकदम तुम लोग बढ़िया से, तो इसमें बच्ची क्या मानोगे कि उसका अवकलन इसमें दिख रहा है तुम लोगों को। बस यही तुम लोग इसमें ध्यान देना है। जिसको अवकलन एकदम अच्छा से आ रहा है वो एकदम आराम से इसको कर लेगा। क्या मानोगे कि इसमें मतलब लॉग का अवकलन है 1 बटा के एक्स होला है। लॉग का अवकलन क्या होता है, 1 बटा के एक्स, तो लॉग को मान लो
तो क्या हो जाएगा 1/x। तो देखो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या करना, अदम लिखना माना, बढ़िया से यहाँ लिख लेना माना। माना लिखोगे बच्ची आई बराबर हो जाएगा तुम्हारा समाकलन log x का स्क्वायर बटा के x और ये हो जाएगा dx। अब बच्ची यहाँ से अगर मैं मान लोगे कि log, क्या बोलो, देख भाई इसमें क्या बोला है कि 1 से 37 तक प्रश्न प्रत्येक फलनों का समाकलन कीजिए। और तुम लोगों को 7.1 में भी लिखा था कि x से सापेक्ष कीजिए। वो बोला था ना कि पूरे पॉइंट को हम तुम लोग जब परिचय वाले से बाद में 7.1 हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो उसमें क्या बोला था कि सभी हम लोग पॉइंट को किसके सापेक्ष समाकलन करेंगे, x से सापेक्ष। तो वो बोल दिया, तो तुम्हारे नजर में ध्यान आना चाहिए, नहीं ध्यान है तो फिर उसको याद रखो, समझे। आप दो ध्यान से सुनो, यहाँ से बच्चे ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, इसके जगह मान लो log को मान लो t, log t बराबर क्या हो गया। अब बताओ ये बच्ची हो जी dt, log कोकलन 1/x और ये क्या हो जाएगा e। बताओ इसी को एक लाइन बच्ची 1/x dx, देखो dx बटा के x है कि नहीं, दो ध्यान सुनो, log के जगह t रख लोगे और dx बटा के t है x है बच्ची, तो dx बटा के x बराबर क्या हो जाएगा dt, dx बटा के x बराबर dt और t बराबर क्या हो जाएगा log, ठीक है। अब बताओ यहाँ से बच्ची क्या करोगे, जब बताओ वहाँ स्क्वायर है तो t का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर है तो क्योंकि हम बस ओनली log को माने, स्क्वायर को नहीं माने। अब बताओ ये बच्ची हो जी dt, dx बटा के 1/के x बराबर क्या हो जी dt, क्या हो जाएगा बोलो जी। अब बताओ यहाँ से बच्ची इसमें क्या होगा कि ये आगे आएगा, इसमें मतलब एक भाई ये बताओ, ये एक लाइन इसको अगर में तुम लोग लिखोगे तो ये dx बटा के ऐसा x नहीं हो जाएगा, ये log x का स्क्वायर। तो बताओ dx बटा के ये इसमें गुणा कर लोगे तो 1/के t रही, इसके बराबर है तो 1/के dt रहेगा, 1/के x है तो 1/के dt नहीं लिखोगे, समझे, बोलो जी, ठीक है ना। आप दो ध्यान से सुनो, अब बताओ t का मान बच्ची है क्या, t का मान क्या था log था, इसमें 3 हो जाएगा बटा के 3 बच्ची हो जी प्लस c, समझ रहे हो। ये तुम लोगों का आंसर, अपना आंसर मिलाते जाना अगर तुम लोगों को डाउट रहेगा तो, जो भी रहेगा। आप दयाल बच्ची इसको क्या करोगे, बोलो ये बात समझो या नहीं, बोलो जी, कहाँ नहीं समझ में आ रहा भाई बताओ। दो ध्यान से सुनो, अब ये बात हो गया ना, समझ हो गया ना। अब इसमें क्या करोगे, थोड़ा सा इसको दोगे तो एक लाइन हम लोग थोड़ा सा इसको इंटरचेंज करेंगे। देखो क्या करेंगे, दो ध्यान सुनना, इसको मान लो अगर मैं आई बराबर बच्ची हो जाएगा तो देखो ध्यान से सुनना, ये अच्छा सवाल है। 1/के अगर मैं बताओ इसमें से x की बच्ची कॉमन ले हो जी तो यहाँ 1 बची, यहाँ से बताओ log बचेगा, क्या बचेगा, और ये हो जाएगा dx, बोलो जी। अब बताओ 1 प्लस log को माना जी तो 1/के x मिल जी, क्योंकि 1 का औकलन 0 और log का औकलन 1/के x, तो 1/के x और dx भी है, जैसे इधर मिल रहा था, बस इसका शक्ल थोड़ा सा बदलना था, ठीक है। तो यहाँ से क्या करोगे, माना क्या लिखोगे, t बराबर बच्ची का हो जी 1 प्लस log x, नंबर रहेगा तो उसको उसी में ले लोगे साथ, तो ये हो जाएगा dt, और नंबर के बच्ची औकलन करोगे तो क्या आएगा, नंबर का औकलन करोगे तो 0 और log का औकलन करोगे तो 1/के x और dx है जी, तो 1/के x और dx बराबर dt और 1 प्लस log x बराबर बची t, बोलो समझ रहे हो ना। आप दो ध्यान से सुनो, तो यहाँ से अगर मैं तुम लोग इसमें नहीं समझ में आ रहा तो इसको बच्ची सीधा करके एक लाइन ये समझ सकते हो कि 1/के ये हो जाएगा 1 प्लस log x
और x, 1/x और dx। बोलो, ऐसा कर सकते हो? बोलो जी, ये हो जाएगा dx। तो बताओ 1/dx है 1/log, तो यहाँ हो जाएगा t मान लो जी। तो ये देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा i इक्वल क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा 1/t और ये हो जाएगा dt। बोलो, इस पूरे की जगह t और 1/x dx बराबर dt। अब बताओ इसका देखो जस्ट ये वाला फार्मूला लग जाएगा, dt/t मतलब log x 1/x dx बराबर log x। तो मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा तुम लोगों का, ये हो जाएगा log t और प्लस c हो जाएगा। तो बताओ इस यहाँ से t का मान बची क्या है, log x है, 1 प्लस log x, 1 प्लस c हो जाएगा। बोलो बोलो आकाश बच्ची, समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, ठीक है ना? यही वाला बच्चे हम यूज किए हैं, इसको कॉपी कर लो और यहाँ हम लोग यूज किए हैं। तो जो जो जहाँ सूत्र यूज करेंगे वो कर देंगे, ठीक है? और ये तुम लोगों को हम समझाए हैं ये ऐसे ही, ठीक है? समझ गए? तो इतना अगर मैं समझ लिए तो इसका शार्ट डिस्टिंक्ट कर लो, फिर हम इसको आगे बता रहे हैं। आप देखो ध्यान से सुनो, अगला पेज पे देखो तुम लोग सवाल क्या दिया है। अब बच्चे इसमें क्या लिखा है, साइन एक्स, और देखो साइन में एंगल कॉस है, साइन के एंगल कॉस है कि नहीं, ये चीज दिया है। आप देखो ध्यान से सुनो, इस चीज को क्या करोगे, आई बराबर बच्चे उसको मान लो, आई बराबर, अगर मैं आई बराबर मानोगे बच्ची, आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एंगल में कॉस एक्स, कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा dx और ये हो जाएगा समाकलन। बोल भाई, अगर मैं कॉस को मानोगे तो साइन है जी, कॉस को मानोगे तो कॉस का अवकलन, साइन माइनस साइन होगा। तो अब यहां से क्या करना, माना, क्या लिखना, माना बच्ची कॉस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, t, कुछ भी एंगल फेंगल कुछ भी रहेगा मान लो। अगर मैं तुमको याद होगा तो जो उदाहरण था तो सेक स्क्वायर में था, तो एक अंडर रूट वाला था, आया था कि नहीं, जो उदाहरण तुम लोग बताए थे। अब बताओ यहाँ से बच्ची ये हो जाएगा dt। बोलो जी, साइन का अवकलन का, सॉरी कॉस का अवकलन माइनस साइन x और dx हो जाएगा, या माइनस है नहीं तो माइनस को इस साइड रख लोगे, t माइनस dt साइन x और dx हो जाएगा। अगर मान लो तुम लोग, अगर मैं समझ में आ रहा है कि सर जी ये आगे है, तुम लोग इसको एक लाइन तुम लोग बच्ची समझा बता, हम इसको ऐसा लिख दे रहे हैं कि इसको तुम लोग ऐसा लिख सकते हो, इसको लिख लो साइन कॉस एक्स और साइन एक्स और dx, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हो। तो बताओ साइन एक्स और dx बराबर dt माइनस हो जी बच्ची, और जहाँ कॉस एक्स वहाँ का लिख लो जी t। तो ये बताओ, अब ये हो जाएगा साइन, और यहाँ हो जाएगा t, कॉस बराबर क्या माने हैं, और साइन एक्स और dx बराबर माइनस बच्ची माइनस dt हो जी। बोलो आकाश, अब बताओ ये i बराबर बच्ची हो जी। अब बताओ यहाँ से माइनस आ गया जी, ये हो जाएगा साइन t और ये हो जाएगा dt। अब बताओ साइन का बच्ची समाकलन क्या होता है, साइन x और dx का समाकलन माइनस कॉस x होता है प्लस c। बताओ यहाँ से क्या कर लोगे, ये हो जाएगा माइनस, इसका आएगा माइनस कॉस t और प्लस c। ये तुम लोगों का सूत्र हो गया, ठीक है जी। अब बताओ एक लाइन बच्ची इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, माइनस माइनस
प्लस टी का मान क्या है कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है जी, ये बच्ची तुम लोगों का आंसर हो गया। बताओ क्लियर है? का क्या बोल रहे हो, बताओ कहाँ? हाँ हाई, ये बच्ची साइन का एंगल ना है हाई। देखो जितना मिलेगा उतना ना, मतलब जो जितना मिल सकेगा उतना लोगे। तो हमारा बस इतना ना है, देखो इतना बराबर ना dt है, जितना बराबर रहेगा उतना रखोगे कि मतलब जो पद रहेगा सबके बराबर रखोगे, जितना रहेगा उतना रखोगे। समझे नहीं? और कुछ नहीं। अब देख बच्ची इसमें क्या करना है, तुम लोग इसमें देखो सेम टू सेम है। अगर में तुम लोग चाहोगे साइन का अवकलन करोगे, साइन को मानोगे तो कॉस मिलेगा, कॉस को मानोगे तो साइन। ये दो तरीके से हो जाएगा। क्या तरीके से हो जाएगा? दो तरीके से। देखो इसको हम करके दिखा भी रहे हैं ना, और इसको थोड़ा सा दो इधर ही कर लो। और दो यहां से क्या करना बच्ची, आई बराबर मान लेना। क्या बनाना? आई बराबर मानोगे तो ये समाकलन है जी, साइन और ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी, और ये हो जाएगा डी एक्स। बोलो, एक बार साइन को मानोगे तो कॉस मिल जाएगा, कॉस को मानोगे तो साइन मिल जाएगा। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, पहला कंडीशन में साइन को मानकर, दूसरा कंडीशन में कॉस को मान के। तो पहले हम लोग साइन को मानकर कर रहे हैं ना, तो यहां से क्या लिखोगे, माना साइन आई बराबर बच्ची का हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी। ठीक है जी, तो बताओ इसका करोगे तो ये हो जाएगा डी टी, साइन का अवकलन आई हो जाएगा ए एक्स प्लस बी, बट इसको मानो तो इसका फिर से अवकलन करोगे ना, तो बच्ची बटा में ए आ जी, दो ए एक्स प्लस बी का अवकलन करो, तो एक्स के साथ वाला तो वो तो ऐसे ही रह जाएगा, बट जो अकेला रहेगा एक्स के बिना वो जीरो हो जाएगा। बताओ कितना आएगा, ए, इसका गुणा करोगे ना तो ये हो जाएगा इनटू में ए। ठीक है जी, अब बताओ, अब यहां से इसको एक लाइन बढ़िया से बच्ची लिखोगे तो ये हो जाएगा डी टी और ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। समाकलन में ना भाग करते हैं, ये अवकलन ने किए हैं, समझ रहे हो जी। अब बताओ यहां से बच्ची रखोगे तो क्या हो जाएगा, बताओ हमको ए नहीं ना चाहिए, हमको ए नहीं चाहिए, क्योंकि हमको बस क्या चाहिए, कॉस एक्स और बी चाहिए ना। तो इस ए को ये इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा तो भाग कर लेगा। बोलो जी, अब बताओ साइन बराबर बच्ची का जी टी, साइन बराबर, अब बताओ dx कॉस ए एक्स बी और dx बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ dx लगा लेना, ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा dt बटा के ए, बच्ची कांस्टेंट नंबर हो जी, तो एक बटा के ए, और ये हो जाएगा t और dt। अब देखो आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक बटा के ए और टी के पावर दो, एक जोड़ोगे एक खे, अब वही चीज नीचे लिखोगे अब प्लस सी। अब बताओ एक लाइन बच्ची लिखोगे तो एक बटा के ए हो जी, टी का मान क्या दिया है, साइन ए एक्स बी हो जाएगा और प्लस सी हो जी। बोलो जी, आई बच्ची तुम लोगों का आंसर हो गया। तुम्हारा कहने का मतलब सर यहाँ स्क्वायर लगाइए ना, दो ए में गुणा कर लो, दो ध्यान से सुनो इस सवाल में। हम बच्ची साइन ए एक्स प्लस बी को मान लिए, टी बराबर इसका अवकलन कर जी तो डी टी, साइन का अवकलन कर जी कॉस। अब बताओ इसको माने, इसका फिर से अवकलन कर जी तो ए आएगा और डी एक्स हो जाएगा। अब बताओ हमको इसमें ए दिख रहा है,
नहीं तो ए को हमको भेज दो, जो उसमें नहीं मिलेगा उसको इधर भेज दो, तो हम इसको इधर भेज लिए। अब बताओ कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बटा के ए। और साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, टी। तो देखो यहाँ हो गया टी और यहाँ हो गया डी टी बटा के ए। अब बताओ ये कांस्टेंट नंबर आगे हो जाएगा, इसमें एक जोड़ना और वहीं से नीचे लिख लेना। टी का मान रख लोगे तो टी का मान बची साइन था तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, अब बटा में 2 था तो ए में गुणा कर लिए तो ये हो जाएगा। समझे? इसका भी कलर चेंज कर लो। ठीक है जी, ये तुम लोगों का आंसर होगा। दूसरा क्या चाहोगे, तो तुम लोग चाहोगे तो बस बच्ची क्या कर लो, कॉस को मान लेना है। क्या कर लेना, कॉस को मान लेना। अगर मान लो तुम लोग चाहोगे तो हम इसको बता दे रहे हैं। ध्यान बच्ची, ध्यान से सुनो, हम बताना क्या चाह रहे हैं। तो उस सवाल में क्या दिया है, कह रहा है कि साइन, क्या लिखा है, साइन ए एक्स प्लस बी दिया है और इंटू में कॉस ए एक्स प्लस बी दिया है। बच्चे अपन साइन के मान के क्लियर लिए जाना, इसमें हम लोग कॉस को मान लेते हैं। क्या करेंगे, माना टी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। अवकलन करोगे तो बच्चे इधर हो जी डी टी, और कॉस का अवकलन करोगे तो माइनस साइन ए एक्स प्लस बी। अब बताओ इसमें हो जाएगा ए और ये हो जाएगा डी एक्स, बोलो जी, क्योंकि इसका मानोगे तो इसका अवकलन कर जीते ए आई और ये हो जाएगा डी एक्स। अब बताओ हमको ये माइनस और ए नहीं ना चाहिए, क्योंकि बस ओनली साइन चाहिए। तो बताओ यहाँ हो जाएगा माइनस, इधर आएगा तो माइनस डी टी हो जी बटा के ए बराबर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा डी एक्स। बोल भाई, अब बताओ हम लोग यहाँ अगर मैं इंपुट करा जी बच्ची, तो आई बराबर तुम लोगों का क्या हो जाएगा, आई बराबर ये हो जाएगा कि यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा टी और माइनस डी टी बटा के ए हो जी, माइनस आगे आ जाएगा तो आई बराबर माइनस 1 बटा के ए और समाकलन डी टी। बोलो जी, बोलो आकाश बच्चे। अब बताओ ये आई बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो माइनस 1 बटा के ये और टी का समाकलन करोगे तो ऊपर एक 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 2 और वहीं से नीचे प्लस सी। तो अब बताओ यहाँ से आई का मान बच्ची हो कितना, टी का मान कितना है, टी का मान तुम्हारा कॉस स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी प्लस सी। तुम लोग बस बच्ची एक जर्ब करोगे तो देखोगे तो ऐसे ही बच्ची इसमें लिखा जाता है, पूरा का एंगल नहीं लिखा जाता है ना फंक्शन में, बस ऐसे ही। अब देखो इस वाले में और इस वाले में अंतर देखो, यहाँ अगर में हम लोग साइन लाए हैं, क्या लाए हैं, साइन, तो देखो ये पॉजिटिव आया है और कॉस वाले में क्या आ गया है, निगेटिव। क्या गया है, निगेटिव। तो कॉस का स्क्वायर हुआ था निगेटिव, साइन के स्क्वायर वाले में पॉजिटिव। दोनों आंसर सेम ठीक है, ठीक है, कोई इसको गलत नहीं कर सकता। क्या गलत है, 1/4 है। कौन सा सवाल है जी तुम लोग का, 4 1 क्या आ जाएगा, कहाँ से वो सवाल, अरे यार वो सही है, 1 के क्या दिया है, सवाल ये देखो यही है, 4 कभी आ ही नहीं सकता ना यार। बताओ कहाँ इसमें आ जाएगा, 4 नहीं आएगा, वो रॉन्ग आंसर। कौन सा है दिखाओ, 5 नंबर का है, दो
7.2 का इसमें सवाल में देखो ये 2 दे दिया है और 2 दिया है, कोई वो आंसर भी हम ला दे रहे हैं, कहीं घबरा रहे हो लोग। तो उस सवाल में देखो कैसे दिया है, तो ये भी तरीका सही है और भाई ये भी तरीका तुम लोगों का सही है। उस सवाल में हम बता रहे हैं वो क्या किया है, देखो ध्यान से सुनना, कुछ किया नहीं है ज़्यादा। इस सवाल में बच्चे तुम लोग एक बार ध्यान से सुनो, इसका कर लो कॉपी और हम तुम लोग बता रहे हैं। देख बच्ची एक चीज इसमें वो प्रॉपर्टीज लगाया, क्या लगाया है, प्रॉपर्टीज। अब बताओ अगर मैं तुम लोगों को ये पता है तो बताओ sin 2x बराबर बच्ची का सूत्र होता है। sin 2x बराबर ये होता है कि 2 sin x इंटू cos x, ये होता है ना। अब तो ध्यान से सुनो, तो अगर में हम 2 का ऊपर गुणा कर लेंगे तो 2 का भाग भी कर लेंगे, तो बताओ sin x की जगह ax प्लस बी cos ax प्लस बी हो गया है जी। बोलो आकाश बच्ची समझ में आ रहा है ना, बोलो जी। अब बाबू यहां से ये बताओ, तो यहां से ये आई बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहां से ये हो जाएगा तुम लोगों का कि आई बराबर 1/2 जी। अब बच्ची हाई प्रॉपर्टी लगाओगे तो बताओ अगर मैं ऐसे लिखा तो ऐसे लिख लोगे, तो बताओ ये जो एंगल उसी में 2 का गुणा कर लिया है, तो बताओ यहां से क्या हो जाएगा, साइन एंगल बच्ची का है तुम्हारा, एंगल तुम्हारा ये है कि ए एक्स प्लस बी है, बोला भाई, और ये हो जाएगा dx। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो देखो यहाँ x है तो यहाँ भी x है, तो यहाँ ए एक्स प्लस बी है तो यहाँ भी एक्स प्लस बी है, यहाँ 2 है तो यहाँ भी देखो 2 है, तो ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ जो एंगल बदलेगा वहाँ यहाँ एंगल बदल जाएगा, नहीं यहाँ माइनस और यहाँ प्लस तब भी गलत हो जाएगा, तब दोनों सेम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, सेम। अब दो ध्यान से सुनो, तो बताओ बच्ची साइन का समाकलन क्या होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, तो 1/2 रहने दो, साइन का समाकलन माइनस कॉस होता है, क्या होता है, और ये 2 और ए एक्स प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। अब बताओ हम लोग तुम लोगों को ये बताए थे कि जो बच्ची एंगल रहेगा उसका मान के अवकलन कर लेना, अवकलन करने के बाद जो आएगा उसका अंदर गुणा कर लेना। तो बताओ अवकलन क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो बताओ 2ax प्लस बी का अवकलन कर तो 2 जो कतो रहेगा, ax का अवकलन कर तो a आई, b का अवकलन कर तो 0 आई, बोलो जी। बताओ ax x के साथ वाला a नहीं 0 होगा, इसके साथ x नहीं है, ये 0 हो जाएगा। अब बताओ इसमें गुणा करोगे तो 2a हो जी। अब बच्ची जो अवकलन करने पाएगा उसी का उसमें भाग दे देना, क्या कर देना, भाग, तो ये हो जाएगा 2a, बोलो जी, समझ रहे हो कि नहीं। तो बताओ ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, समझे हो या नहीं, ये बस बताओ। तो ये बच्ची इसमें इतना घबराने की नहीं है, तीनों सवाल सही है, ठीक है, बस करने का तरीका बदला है। 2 दूनी की बच्ची 4a और ये हो जाएगा cos 2 और ax प्लस b, तो तरीका तुम लोगों का कट हुआ। अब दो ध्यान से सुनो, ये तुम लोग भाई इसको क्या कर लो, मेथड 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेथड 1, और ये क्या हो जाएगा तुम लोगों का, सॉरी ये तो फर्स्ट वाला है इधर, तो ये मेथड 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख लेना, फर्स्ट, और इधर वाले में तुम लोग क्या कर लेना, इसका कलर अलग ले लो, ये मान लो करने का तरीका फर्स्ट हो गया। आगे वाला बच्ची ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेकंड, और ये क्या हो जाएगा, थर्ड, ठीक है। इसको बढ़िया से सेटल कर लो, ये हो जाएगा इधर, आइए बच्ची तुम लोगों का आंसर हो गया, यहाँ प्लस सी कर लेना, ठीक है जी। ये तुम लोगों का आंसर बच्ची हो गया, कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब इसको छाप लो, ये बच्ची प्रॉपर्टीज तुम लोगों को हम लगाए हैं, ये इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ये तुम्हारा सूत्र है, वो सूत्र है, ठीक है। तो मतलब यहाँ से तुम लोगों को बच्ची दिमाग में ये भी निष्कर्ष जाना चाहिए कि एक सवाल को कई तरीके से किया जा सकता है, एक सवाल को कई तरीके से कर सकते हो, तो इससे घबराना मत, ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकंड, ये हो जाएगा थर्ड, थर्ड वाले में तुम लोगों को बुक का आंसर मिला है, बट ये भी आंसर ठीक है,
ठीक है, इसको भी चाहोगे तो भी आंसर मिला सकते हो, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम लोगों को क्या करेगा कि 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा वाला जो सूत्र नहीं है वही वाला इसमें यूज करेगा। तो कहोगे तो हम इसमें इस वाले को अभी जस्ट अभी कर देंगे। तो यहाँ क्या करोगे, तुम लोगों को याद होगा थोड़ा सा, अगर में तो यहाँ से क्या होता है कि 2 cos 2 थीटा ले आओ, cos 2x, cos 2x बराबर बच्ची का वाला ये है, तो यहाँ से लिखना 2 cos स्क्वायर x - 1 होता है। तो बताओ हमको बस ओनली cos स्क्वायर x का मान चाहिए ना, तो बताओ ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो ये बच्ची हो जी cos 2x + 1 हो जी, आई गुणा करा इधर आएगा तो भागा करेगा, तो ये बच्ची cos स्क्वायर x बराबर हो जाएगा। बोलो जी। अब थोड़ा सा देखना, हम तुम लोग समझा रहे हैं, देखो दोनों क्वेश्चन यहाँ से मिल जाएगा। देख बच्ची, अब बताओ यहाँ से लिखोगे तो ये i बराबर 1/2 हो जी, माइनस में जो है जो रहने दो। अब बताओ इसके जगह क्या लिख लोगे, ये हो जाएगा cos 2x के जगह बच्ची का आई है ना, तो 2 हो जाएगा, x के जगह ax + 1 हो जाएगा। अब बटा के 2 हो जी बच्ची, और +1 है, +1। बोलो बच्ची, और यहाँ +c है, +c, इसका इसमें गुणा करोगे तो बताओ i बराबर क्या हो जाएगा, -2 दूनी के 4a, और ये हो जाएगा cos 2 और ax + 1। और बच्ची अगर मैं इसमें करोगे, b है, b लिखो, सॉरी है b। अब बताओ इसका इसमें भी गुणा करोगे तो बताओ ये -1/4 a हो जाएगा। तो क्या किए हैं, एक बार इसके बटे में कर लिए हैं और एक बार इसके बटे में कर लिए, और प्लस c हो जाएगा। बताओ बच्ची हाई एक प्रकार का नंबर है कि नहीं। जब तुम लोगों को फर्स्ट बार हम समाकलन पढ़ा रहे थे तो बोल रहे थे ना कि जितना नंबर रहेगा वो किस में मिल जाएगा, इस सी में, इसमें मिल जाएगा, सी में। अब बताओ ये सी में मिल जाएगा तो बताओ ये क्या हो जाएगा, i बराबर -1/4 -1/4a, और ये हो जाएगा cos 2ax + b और प्लस सी हो जी, इसी को के कह देता लीजिए मन। बोलो के या सी को एक का बात है, के या सी को एक ही बात है। ये बुक का अपने हिसाब से मतलब अप्रूवल है, ठीक है। तो यहाँ से भी आंसर ये तुम लोग मिला सकते हो, समझे। तो मतलब ये मत सोचना है कि मतलब आंसर सेम नहीं आएगा, ये करने का तरीका डिपेंड कर रहा है तुम कैसे किए हो, ठीक है। तो ये भी तुम लोगों के यहाँ से ऐसे आ जाएगा। आप दो ध्यान सुनो, हमको जहाँ करना है वहाँ कर दे रहे हैं, तुम लोग अपना सार्टिशन कर लेना, ठीक है जी। आप देखो आगे वाले पेज पे हो, अब यहाँ से ये करना है। अब बताओ इसमें क्या लिखा है, ax + b। अब इसमें कुछ मान के कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसमें मानेंगे तो कुछ दिख नहीं रहा है। अब तो ध्यान से सुनो, यहाँ से क्या लिखना, माना, क्या लिखना, माना। i बराबर बच्ची का हो जाएगा √ में ax + b, और ये हो जाएगा dx। बोलो हो जाएगा जी। अब इस बच्ची इस पूरे को मान लो, क्या करो, तो माना अगर बच्ची मान लोगे, अगर मैं t बराबर ax + b हो जी, ax + b, तो बताओ इधर जाएगा dt। बोलो जी, बोलो। आप दो ध्यान से सुनो, अब यहां से करोगे तो ये a हो जाएगा और ये हो जाएगा dx। बोलो, क्योंकि b का अवकलन करा जी तो 0 आ जाएगा, x के साथ वाले का अवकलन करा जी तो बच्ची ये हो जाएगा, इसके साथ dx लग जाएगा x में, कोई दिक्कत। अब बताओ हमको dx का मान चाहिए तो इसका इधर गुणा कर दे, ये गुणा करा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, आई हो जाएगा dx, कोई दिक्कत। इधर गुणा करा इधर आएगा तो भाग। बताओ i बराबर बच्ची अगर मैं उसमें मान रखोगे तो ये हो जी √ में t, √ में t, और dx बराबर dt/a। a बच्ची कांस्टेंट नंबर है। आज तुम लोगों को बाबू एक बात तो पता एकदम बढ़िया से होगा कि अगर मान लो कोई नंबर अगर में √ में है तो उसके पावर 1/, क्या होता है, 2, क्या होता है
कोई भी नंबर अगर बच्ची अंडर रूट में रहेगा तो उसका आकलन, अरे उसको पावर में बदलोगे तो उसके पावर में 1/2 और कुछ भी रहेगा जी। अगर वो अंडर रूट में है तो वो हमेशा क्या रहेगा, उसके पावर 1/2। अब बताओ इसमें हम लोग तुम लोगों को ऐसा समाकलन करना हम बताए थे, ये बताए थे कि इसको ऊपर वाले में जोड़ना, ऊपर वाले में जोड़ना तो 2 1 3/, इसी का इंटरचेंज कर लेना तो 2/, प्लस सी। बच्चे टी बराबर क्या माने थे तुम लोग, बस ये बता दो। ये बताओ इसमें करोगे तो 2/, ये हो जाएगा 3a, 2 1 कम 2 और 3, इसका आगे कुछ नहीं मतलब 1, और ये हो जाएगा टी का मान बच्ची का था ax प्लस बी, अपना आंसर मिला लो, ये हो जाएगा 3/2 प्लस सी। ठीक है, ये बताओ किसी को दिक्कत इसमें इतना में? बोलो आकाश बच्ची, इसमें कहीं तुमको डाउट? ठीक है ना, और ये तुम लोगों का 6वां सवाल हो गया। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो। अब यहां से तुम लोग क्या कर लोगे, अब बताओ यहां से देखो क्या करोगे, इस पूरे को मान लो, क्या करो मान लो। तो ध्यान सुनो, अगर बच्ची मान लो तुम लोगों का i बराबर क्या हो जाएगा, x अंडर रूट में x प्लस 2 हो जाएगा और ये जाएगा dx। अगर बच्ची यहां से तुम लोग मान लोगे कि t बराबर बच्ची का हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2 है। ठीक है, ध्यान से सुनो, तो ये हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा आई हो जाएगा dx, बट बात ये x बच जाता है। तो बताओ x का मान यहाँ से निकाला जाता है, प्लस में इधर जाएगा। बताओ बच्ची x बराबर ये हो जाएगा t-2, t- दो का किए हैं, अगर मैं इस पूरे की जगह मान लिए तो ये dx और dt, बट ये x छूट जा रहा है। तो जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो जो माने रहोगे उसी में से उसका मान निकाल लेना। अब बताओ यहां से बच्ची तुम लोग करोगे तो बताओ x का मान क्या हो जाएगा, t+1 हो जाएगा, t+t-2 हो जाएगा। अब बताओ इसमें क्या हो जाएगा, अंडर रूट में t हो जी, अंडर रूट में, और dx की जगह बच्ची, क्योंकि ये बराबर है। आप तो ध्यान से सुनो आकाश बच्ची, अगर मैं तुमको याद होगा तो अभी 7.1 में जो बता रहे थे सवाल वैसा है तुम लोग का। एक सवाल ऐसा मिला तो बस यही एक था, तुम लोग अगर मैं याद रखो तो लगभग 7-8 नंबर का जो भी था सवाल। अब बताओ इसको t-2, इसके पावर 1 हो जाएगा, इसके पावर। अब बताओ इसके पावर 1/2, अभी भी बात हुआ था कि जो अंडर रूट में रहेगा उसके पावर 1/2, और ये क्या हो जाएगा dt। देखो इस सब को सॉल्व करने का एकदम आसान तरीका, जो नीचे लिखा रहेगा उसके पावर वाले में गुणा करना, 2 1 कम, इसके ऊपर वाला जोड़ देना, तो 3 हो जी, तो 3/, बच्ची 2 लिख लेना, खत्म बात। अब देखो कैसे करोगे, तो इसका समझने का तौर पर मतलब ये हो जाएगा कि t में 1/2 का गुणा करोगे तो समान संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके घात जुड़ते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं, 2 1 कम 2 और प्लस 1/2 हो जाएगा, मतलब बच्ची ये हो जाएगा t के पावर 3/2। ठीक है, अब बताओ इतना हम लोग ना करें, ये कंसेप्ट समझो, जब भी किसी नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले में करके ऊपर वाला इसका जोड़ देंगे। तो क्या किए, 2 1 कम 2, और फिर इसके ऊपर वाला जोड़े तो 2 1 2 और 1 3, और जो बटा में रहेगा वहीं लिख देना। अब देखो यहाँ है नहीं t तो वैसे ही लिख लेना, तो 2 t के पावर 1/2 और ये क्या हो जाएगी बच्ची dt। ठीक है, बोलो। अब यहाँ से समाकलन करोगे तो समाकलन भी करने का इसका एकदम आसान तरीका था, इसको ऊपर वाले में जोड़ो, तुम लोग को पहले बताए थे जी, बताए थे ना। तो 2 3 2 बच्ची क्या तो ना जी 5, मतलब इसमें क्या करना है, एक जोड़ोगे, क्या करोगे जोड़ोगे, तो एक जोड़ोगे तो 3 2 5 बटा के बच्ची का हो जी 3 2 5,
तो उसका क्या करना ना कि इसी का इंटरचेंज कर देना। तो जो आएगा इंटरचेंज करोगे तो 2 बटा के का जी 5। ठीक है, तो जिसको जिसको समझ में आ रहा है कि सर ऐसे किया जाता है, तो अगर बच्चों को 3 बटा के 2 है, इसका समाकलन करना है। तो देखो समाकलन नॉर्मल भी करोगे तो इसमें 1 जोड़ोगे तो 3 बटा के 2 प्लस 1 करोगे और वही चीज नीचे लिखोगे 3 बटा के 2 प्लस 1, ऐसा करोगे। बताओ इसमें इसका गुणा करोगे तो 2 1 कम, बताओ 2 3 बटा के 2 और प्लस 1 को हाल करोगे तो 2 1 कम, तो 3 प्लस 2 बटा के 3 2 जी 3 2 5 बटा के 2। तो इतना आई सब टिमटिमा ना करना पड़े, वैसे ही क्या करना है, ऊपर इन दोनों को जोड़ना 3 2 5 और जो बटा में रहेगा वहीं लिख देना और जो ऊपर आएगा उसी का इंटरचेंज करके आगे गुणा कर देना। ठीक है, ठीक है समाकलन हम कर दिले हाई कि समाकलन हुआ है कि इसको इसमें अंदर गुणा किए, समाकलन यहाँ भाई हो रहा है। देखो आप दो ध्यान से सुनो, ये हो जाएगा 2, इसका इसमें बच्ची गुणा, इसको 2 1 3 हो जाएगा, तो टी के पावर कितना हो जाए 3 बटा के 2, इसी का इंटरचेंज कर लोगे तो आगे गुणा कर लेना 2 बटा के 3 और प्लस सी। ठीक है, आप दो ध्यान से सुनो, अब यहां से टी का मान बच्ची इंपुट कर लो। तो टी का मान क्या था 2 बटा के 5 और टी का मान क्या था तुम लोगों का x प्लस 2 था ना, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब 5 बटा के 2 हो जाएगा और 2 दूनी के 4 बटा के, और टी के पावर कितना था x प्लस 2 की पावर 3 बटा के 2 प्लस सी बची, ये तुम लोगों का आंसर। ठीक है, छाप लो। ठीक है, अब देखो ऐसे इसको अगर मैं करोगे तो तुम लोगों को क्या दिख रहा है, ये तो सवाल एकदम सरल सा है, दो एक लाइन का, इतना समझ गए ना। पानी यार थोड़ा पिलाओ। देखो इस वाले को अगर मैं तुम लोग करोगे तो इसमें कुछ नहीं बची, 2 या 3 लाइन की यही है सर। देखो क्या करोगे, अगर बच्ची इस पूरे को मान लो, इस पूरे को अगर मैं मानोगे तो ध्यान से देखना क्या आएगा। अगर मैं आई बराबर तुम लोग मान लिए, कैसे नहीं बाबू, ऐसे नहीं मान पाओगे। आई बराबर हो जाएगा, दो ये x अंडर रूट में तुम्हारा 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये बच्ची dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं मान लो i बराबर अगर मैं सॉल्व करोगे, मान लो इसको t बराबर, क्या मान लो t बराबर 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। नो बच्ची, अगर मैं तुम लोग दिमाग में आ रहा होगा कि सर जी हम लोग कैसे पता चलेगा कि कौन सा मानना है, तो देखो बाबू अभी तुम लोग सीख रहे हो, जैसे सिखाया जा रहा हो वैसे सीखो। जब इसके बाद एक बार तुम लोग यहाँ पढ़ने के बाद फिर जाकर इसको घर फिर से रिवाइज करोगे, 1 से 2 बार 3 बार अगर मैं करोगे तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक ये पता लगेगा चलने। तुम लोग शुरुआत में चाहो कि नहीं सर हमको एक ही बार में सीखना है, तो कोई सीखते टाइम कोई एक बार में किसी चीज़ को नहीं सीखा जा सकता है। बहुत करोगे तो उसको कुछ चीज़ें जान जाओगे, कुछ चीज़ें पता चलेगा। शुरुआत में किसी अनजान व्यक्ति को दोगे तो डायरेक्ट थोड़ा ना वहाँ पूरा चीज़ जान जाओगे। जब रहने लगोगे उसमें ज़्यादा टाइम दोगे तो ज़्यादा उसमें एक्सप्लेन, ज़्यादा चीज़ समझ में आने लगेगा कि नहीं। वैसे ही सवाल में भी जैसे बताया जा रहा है वैसे आप लोग एकदम आराम से देखिए, आप लोगों को जितना सरल सा सरल तरीका रहेगा वैसे ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, आप दो ध्यान तो सुनो, यहाँ से जब करोगे तो ये बच्ची का जी dt हो जी। अब बताओ एक का अवकलन करोगे तो 0 हो जाएगा, ये आगे आ गया तो 2 दूनी के x और dx हो जाएगा। एक बात इस सवाल में इंटरेस्ट वाली है, देखो x है और dx भी है, हाई 4 न रहता काम हो जाए तो ये गुणा कर इधर आएगा तो हो जाएगा। तो ई बच्ची का जी dt बटा के
4 और ये हो जाएगा dx और ये x dx। ठीक है, x और बोलो भाई। अब बताओ इसमें मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, ई बच्ची t हो जाएगा अंडर रूट में और x और dx बराबर dt बटा के 4 हो जाएगा, dt बटा के। अब बताओ ये i बराबर अगर निकालोगे तो 1 बटा के 4 और t के पावर 1 बटा के 2 और ये जी dt। बोलो जी। अब बताओ ये 1 बटा के 4 तो जो कतो रहेगा, इसमें 2 1 3 बटा के 2 है जी, और उसी का आगे गुणा कर लो तो 2 बटा के 3। तो इसको अगर मैं सॉल्व बच्ची करोगे तो हाई दो कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूनी के 4। तो बताओ ये हो जाएगा 2, तो 1 बटा के 2 3 6 और टी के पावर बच्ची 3 बटा के 2 प्लस सी। ठीक है, बताओ आई बराबर इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहो तो क्या ये 1 बटा के 6 और टी का मान बच्ची का है 1 प्लस 2x स्क्वायर और पूरे के पावर 3 बटा के 2 प्लस सी। बोलो। नहीं तो बच्ची पूरा के पावर रहेगा तब करोगे, इसके पावर 2 है, इसके पावर 2 है, इस पूरे के पावर 2 रहता तब इसमें पूरे के पावर में गुणा करते, एक में रहेगा तो नहीं करोगे। जैसे कहने का मतलब जो तुम बोल रहे हो ना कि सर 1 प्लस 2x स्क्वायर है, तो ऐसा नहीं करोगे। ये जब x स्क्वायर के पावर अगर मैं 3 बटा के 2 है ऐसे दो, इस पूरे का पावर है कि नहीं, तब यहाँ गुणा करते, समझे, तब वहां कर छाप लो, समझ गए। चलो ठीक है, साढ़े सीन अपना कर लो, हो गया जी। पानी यार तुम लोग नहीं लियो, ये कैसा लिखा है बताओ इसमें तुम लोग। चलो जाओ ध्यान सुनो, चलो 10 मिनट का बस और क्लास रहेगा, तुम लोगों को बस ये 3 सवाल देखो। इसमें क्या करना है कि बस थोड़ा सा बस ये देखो, अंदर वाले के मानो को आगे वाला मिल जाएगा, अंदर वाले को मानो के आगे वाला मिल जाएगा। इसमें थोड़ा सा इधर उधर करना है, इसमें देखो ध्यान से सुनो कैसे करोगे। पहला क्या दिया जाए बच्ची, तो इसको आई बराबर मान लेना, इसके बराबर आई बराबर समाकलन 4x प्लस 2 हो जाएगा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा तुम्हारा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है और ये जी dx। बोलो जी, हो जाएगा ना। अब एक बात इसमें ध्यान से देखो, तो यहां से अंदर वाला बच्ची मान लो, अंदर वाला मानोगे तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो जाएगा, अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा dt, आई हो जाएगा 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा dx। बोलो जी। अगर मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो हेक्रेजेशन सेम टू सेम हो जाएगा। बोलो जी। ये तुम लोगों को ऐसे देखो, अगर बच्चे इस चीज को तुम लोग ध्यान से देखो तो आई बराबर इसमें से 2 कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 हो जी, और अंडर रूट में बच्ची हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। कभी कभी ऐसा सवाल तुम लोगों को मिलेगा देखने के लिए। तो बताओ ये 2x प्लस 1 और dx dt हो जी, आई 2 को रहने दो। बोलो समझ रहे हो या नहीं। तो आई बराबर बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा, समाकलन 2 को रहने दो, यहाँ ये पूरा dt हो गया, ये अंडर रूट में t हो गया और ये dt। कोई दिक्कत। ये देखो 2 पहले से अलग से था, अलग 2x प्लस 1 और dx को हम लोग क्या लिख लिए dt, अंडर रूट में इतना को हम लोग माने थे t और ये हो गया t। अब देखो ये हो जाएगा i बराबर 2 को आगे कर लो, ये t के पावर 1 बटा के 2 और dt। क्लियर है जी। अब बताओ 1 बटा 2 का समाकलन क्या होगा, ये आएगा इसके पावर में 3 बटा के 2, इसी का इंटरचेंज का गुणा कर लेना। इंटरचेंज का मतलब 2 बटा के 3 बटा के 2 लिखा है तो 2 बटा 3 का गुणा कर लो, कई बार बता दिए, प्लस सी। आई बराबर बच्ची का हो जाएगा 2 दूनी के 4 बटा के 3 और टी का मान तुम्हारा कितना दिया है
टी का मान तुम्हारा एक्स स्क्वायर और 3/के प्लस सी हो जाएगा। जैसे हम लोग सर मान रहे हैं। हाँ बाबू, तो अंडर रूट में निकालेंगे तब भी तो हल हो जाएगा ना। अंडर रूट में क्या एक्स स्क्वायर प्लस वन जो मानेंगे आप अंडर रूट से बाहर निकालते हैं उसको अंडर रूट सही मानेंगे तब। दो बाबू, जैसे अगर मैं शुरुआत में तुम लोग कोई साइकिल वाइकिल सीखना स्टार्ट करते हो या कोई भी चीज़ सीखना स्टार्ट करते हो तो तुम लोग दिमाग में रहता है कैसियों पहले चलावा आ जाए फिर उसके बाद तमन देखा जी ना। बट जब चलाने आ जाता तो उसको देखो तो कौन साइकिल छोड़ के लगेंगे चलाने, साइकिल छोड़ के भी। तो वो बताओ एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है कि डायरेक्ट छोड़ के सीख सकते हो? एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है ना। तो वैसे ही बच्चे जब तुम लोग सवाल हद से ज्यादा लगाओगे ना तो ऑटोमेटिक तुम लोग समझ में आने लगेगा कि ये ऐसे होगा ये ऐसे होगा। मतलब अभी सीख रहे हो तो तुमको सरल तरीका सिखाया जाएगा। जब तुम लोग सीख कर जब तुम लोग रिवीजन क्लास अपना लोगे तो उस चीज में तुम लोगों को उस लेवल का सिखाया जाएगा। ऐसा कोई टीचर नहीं है जो तुम लोग को डायरेक्ट आएगा तो उस लेवल का लगेगा पढ़ाना, आएगा ही नहीं। तुम लोग डायरेक्ट मतलब साइकिल ना चला के सीख के ले बच्चे हैंडल छोड़ के चला सीख लोगे, कभी नहीं सीख पाओगे। तो बच्ची देखो इसी चीज को बोलते हैं ना कि पढ़ाई जो है पेशेंस रखता है, मतलब पेशेंस मांगता है। जिस इंसान के अंदर पेशेंस और धैर्यता मतलब नहीं है ना वो इंसान पढ़ाई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें बहुत लॉन्ग टाइम तक इसको मांगता है। तो ऐसा देना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं एक बार दो बार करूँ फिर उसके बाद जब तुम लोग दोबारा करोगे तो खुद हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बेकार लगेगा तुम लोगों को। अब दो इस वाले सवाल को अगर मैं सॉल्व करोगे तो कैसे करेंगे? इसमें तो सर कहीं दूर दूर तक तो कुछ दिख नहीं रहा है, क्या माना जाए और क्या किया जाए। इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें इसका थोड़ा से बहुत ज्यादा है। लो इस वाले सवाल में अगर मैं 10 नंबर वाले में करोगे तो एक बात तुम लोगों को ये समझना होगा, बच्ची x लिखा है तो इसको अंडर रूट में x 2 बार लिख सकते हो। तो इस बात को हम समझाने से पहले आज एक नया ट्रिक बताएंगे। एक लिखा है तो मतलब जैसे कि एक ख्याम है, मान लो एक गुलाब जामुन है तो इस गुलाब जामुन को 2 हिस्से में करोगे तो मतलब आधा गुलाब जामुन और आधा गुलाब जामुन हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाओगे तो एक गुलाब जामुन के बराबर होगा कि नहीं? वैसे ही बच्ची अगर मैं एक लिखा है तो एक को 1/2 मतलब आधा प्लस आधा लिख सकते हो, मतलब 1/2 हो गया। वैसे ही इसके पावर को हम लोग बांटते हैं, मल्टीप्लाई में इसके पावर को बांटते हैं। तो इसका पावर कितना है? 1। तो बताओ इसको हम लोग बताए थे ना कि कोई चीज अंडर रूट में लिखा रहता है तो उसका मतलब 1/2 लिखा है उसके पावर। तो बताओ 1/2 मिलेगा तो 1 नहीं हो जाएगा? तो मतलब बच्ची अगर मैं x प्लस 1/के मतलब अंडर रूट में x लिखा है तो इसमें से अगर मैं अंडर रूट x मतलब 1/2 ना कॉमन लेते ही बोलो, जब 1/2 कॉमन लेते हैं यहाँ एक में से आधा निकली तो आधा बची कि नहीं? आधा का मतलब अंडर रूट में x बची कि नहीं? आई अंडर रूट x मतलब जहां से निकल जाए पूरा वहां 1 बची। समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो भाई, समझ में आ रहा है ना? तो हाई पोथा पोथी के रहने दो थोड़ा सा टाइम तक, ये इतना समझ में आएगा तो उधर सोलिया हो गए। देखा क्या करेगा है यहाँ से बच्ची मान लेना आई बराबर क्या मान लेना आई बराबर, अब ये क्या हो जाएगा 1/के x माइनस अंडर रूट में x और ये हो जाएगा dx। आप लोगों के पास बच्ची थोड़ा सा अगर में सेंस होगा तो जो हम उधर बताएं वही चीज मानेंगे। बताओ यहाँ से अंडर रूट में x कामा लो जी, अंडर रूट में x कामा लो जी, तो 1/के अंडर रूट में x जो कर तू बताओ यहाँ एक खेत बची जैसे वहां बचा है, जिसको वो समझ में आएगा इसी को यहाँ समझ में आएगा, ये बात फिक्स है। तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा x और यहाँ से कुल निकल जी तो माइनस है तो माइनस लगा लो और ये हो जाएगा dx। बोल भाई समझे? अब इस पूरे को मान लो ये वाला मिल जाएगा। तब यहाँ से क्या करोगे तुम लोग, देखो ध्यान से सुनो। तो यहाँ से बोलना कि t बराबर बच्ची तुम लोगों का क्या हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा dt। इसका आकलन करोगे तो बताओ तुम लोगों को डायरेक्ट बच्ची कई बारी बताया था, नोट में लिख लेना कि अंडर रूट x का आकलन क्या होता है 1/2 अंडर रूट में x और dx।
हो जाएगा। तो एक बात ये बच्ची बताओ, dx बटा के अंडर रूट दूध x दिख रहा है, बट हाई दूर नहीं ना दिख रहा है। जो नहीं दिख रहा है बताओ, इधर भाग कर इधर जाएगा क्या? तो उधर हो जाएगा 2 dt और dx बटा के अंडर रूट में x। बोला कैसे बच्ची, समझ में आ रहा है या नहीं? बोलो। अब बताओ, अगर मैं ये समझ में आ गया तो ये सवाल नहीं सॉल्व हो गए। अब बताओ वहां अगर मैं रखोगे, जहां नहीं समझ में आ रहा तुम लोग बोल सकते हो सर यहाँ हमको नहीं समझ में आया। अब दो बच्ची ये हो जी, dx बटा के अंडर रूट 2 को dt लिख सकते हैं, 2 dt। इसको हम लोग t माने थे तो ये t हो जाएगा। अब बताओ इस 2 को आगे ले आओगे तो 1 बटा के ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dt बटा के बच्ची का हो जी t, का हो जी t। अब ये हो जाएगा log t, ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हो log t और प्लस c। आप दो ध्यान से सुनो, यहां से बच्चे अगर मैं i का मान रखोगे तो क्या आएगा, t का मान रखो, t का मान रखोगे तो क्या होगा 2 log t का मान बच्ची माने क्या हो, अंडर रूट में x माइनस 1 हो जाएगा और प्लस c। समझे? क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, थोड़ा रहा तो इधर उधर कीचड़ कीचड़ हो ही करेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? आई इतना समझे तो इसको मिटा देना। चलो देखो ध्यान सुनो, इस सवाल के लिए ये मान लो जैसे जड़ था दो। अब बताओ इस सवाल को करना है तो इस सवाल में कुछ नहीं करना है, इतना पहले इसमें बताओ कहाँ नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो बताओ, बताएं। वही बस कॉमन वाला सिस्टम है। तरीका है बाबू, अभी तो बोल तो रहे हैं। बस एक खिलाता तब, ठीक है, बस एक खिलाता तब। जो तुम सोच रहे हो कि मतलब पूरा मतलब एक बटा के एक्स क्यूब रहता, 1 बटा के x5 रहता, कुछ भी रहता तो ऊपर ले जाके उसको हम लोग कर सकते थे, बट ऐसे नहीं कर पाएंगे। चलो देखो ध्यान सुनो, इसमें क्या करना है, ये भी सवाल तुम लोगों को बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखो देखो बच्चे, इसमें तुम लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना। अच्छा ये बताओ, हम नीचे वाले के अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला नहीं मिलेगा, ऊपर वाले करेंगे तो नीचे वाला नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा। बट यहाँ से एक बात समझो, बस यही लास्ट सवाल है तुम लोगों का। अगर मैं यहाँ से i बराबर मान लोगे, क्या करोगे, i बराबर मान लोगे। देख भाई i बराबर जब इसको ऐसे लिखोगे तो x बटा के अंडर रूट में x प्लस 4 हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। देखो बाबू इसमें क्या करना है, t बराबर मानोगे x, क्या करना x प्लस 4, ठीक है। तो ये बच्ची का जी dt और ये हो जाएगा dx, ये 4 मतलब 0 हो जाएगा, 4 मतलब। बस बात ये बाबू कि इसमें कहीं हमको x का ये तो अकेला छूट जा रहा है, ये मेजरमेंट कहीं हो रहा है। इस सवाल जैसा कहीं था ना एक सवाल इसके जैसा, हम लोग यहाँ x का मान निकाल कर इसमें से रखे थे, वैसे ही बच्ची कहीं कहीं कंडीशन आएगा कि हम लोगों को मान निकाल कर रखना पड़ेगा जिससे माने रहेंगे ना, ये बात याद रखो। बताओ यहाँ से बच्ची अगर मैं हम लोग x का मान निकाला जी तो ये प्लस में इधर जाएगा तो x बराबर t माइनस 4 है जी। अब बच्ची उसमें इंपुट करो तो i बराबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, x का मान कितना है t माइनस 4 हो जाएगा, और देखो x प्लस 4 ये मतलब अंडर रूट में बच्ची कितना हो जी t। क्लियर है? आप दो ध्यान से सुनो, आई हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा dt, क्या हो जाएगा। अब दो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से 1 बटा के, अब बताओ एक बार इसके बटे में एक बार इसके बटे में कर लो। बताओ t के पावर 1 बटा के 2 लिख सकते हो,
और -4 अपान में टी के पावर 1/2 और ये हो जाएगा dt। बोलो जी, बताओ ये नीचे से ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा ना उसमें, चिन्ह उसका चेंज हो जाएगा। तो बताओ बच्ची, इसको एक तरीका से और बताएंगे तुम लोग, अंडर रूट वाला सब ऐसे कर सकते हो। ये हो जाएगा t इंटू टी 1/2 बट माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये 4 और टी के पावर -1/2 और ये बची का जी dt। अच्छा एक बात ध्यान सुनो, इसके पावर कितना है 1, 2 1 कम, मतलब यहाँ प्लस माइनस में ना है तो प्लस था तो जोड़ते थे, माइनस है तो बताओ 2 1 कम 2, 2 में से 1 घटे कितना बचेगा 1/2। अब इसमें बाटी बटा नहीं रखोगे, समाकलन करोगे तब बटा कर देना, और ये हो जाएगा टी के पावर -1/2। अब बची इसका समाकलन कर लो, तो अब इसका समाकलन करोगे तो बताओ 2 1 3/2 और इसी का इंटरचेंज कर लो। ठीक है जी, बोलो आकाश। आई देखो 4 है, यहाँ 4 नहीं लिखे। अब देखो -4 हो जाएगा, इसमें जोड़ोगे तो -1 में 2 जोड़ोगे, तो -1 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1 आएगा, और नीचे बटा के 2 तो बच्ची ई हो जी टी के पावर 1/2, इसी के इंटरचेंज तो गुणे 2। ठीक है जी, अब प्लस सी। तो अब बच्ची ये बताओ 2/3 टी का मान अगर में रखोगे तो क्या आएगा x प्लस 4, और ये 4 दूनी के ये हो जाएगा, इसके पावर 3/2 लिख लो। आप दो ध्यान से सुनो, इसके पावर में क्या लिख लोगे 3/2 -4 दूनी के 8, और टी का मान बच्ची कितना दिया है तुम्हारा x प्लस 4 1/2। आप दो ध्यान से सुनो, इसका आंसर तो ये नहीं दिया होगा, ये तो हमको 100% समझ में आ रहा है, इसलिए कि 1/2 को अंडर रूट में लिख सकते हैं, अंडर रूट में लिख सकते हैं ना। यहाँ से देखो भी इसको अंडर रूट में, तुम लोगों को बुक में आंसर कुछ और दिया होगा, इसका क्या दिया होगा कुछ और। आप दो ध्यान से सुनो, इसको हम थोड़ा सा उसके ओर ले जा रहे हैं। देखो बुक में तुम्हारे आंसर क्या दिया है, इसको 2/3 को ऐसे ही रहने दो यहीं तक छोड़ा तो यहीं तक छोड़ देंगे। 10 नंबर का सवाल है, कौन नंबर का है पता नहीं है, 11 नंबर का है जी। देखो जी आंसर क्या है, x प्लस 4 अंडर रूट में x प्लस 4, हाँ फिर हाई 3/2 नहीं दिया है, 2/के इसमें क्या लिखा है दिखाओ, कौन सा सवाल है 11 नंबर का सवाल में क्या किया है, उसमें कुछ नहीं किया है। लो बता दो इसमें क्या किया है, अगर बताओ इसको तुम लोग ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ये मतलब देखो ना सवाल हो गया है, ठीक है तुम लोग पेपर में इतना ही करना ना, वो थोड़ा सा तुम लोग हम इसमें इसका मिला रहे हैं आंसर, तो 2/3 को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब बताओ इसको क्या लिख सकते हो, इस पावर को बस देखो, इस पावर को x प्लस 4 है ना, इसको हम 1 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, दो 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा। तो बताओ अगर मैं मल्टीप्लाई में अगर मैं रहता है तो उसको बांट सकते हैं, जैसे कि अगर मैं x² लिखा है तो इसको x इंटू x लिख सकते हैं, तो बच्ची 1 1 है था, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1, मतलब ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो ऐसा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। अब बताओ, और इससे -8 बच्ची 1/2 रहेगा, इसको अंडर रूट में नहीं लिख लेंगे जिसके पावर में, बताओ जो अंडर रूट में था
जो अंडर रूट में x था उसको 1/2 लिखा दीजिए, तो जो ऐसा लिखा रहेगा तो ऐसा लिख लेंगे, x के जगह जो रहेगा वो हो जाएगा। अब देखो ये 1/, क्या हो जाएगा 2/3। अब इसको काल लिख लोगे x+4, बच्ची इसको जैसे तोड़ लो, एक बार इसके बटे में तो एक बार इसके बटे में 1 हो जी, और एक बार बच्ची इंटू में x+4 के पावर 1/2 हो जी। कोई दिक्कत नहीं ना, समझे जी। आप दो ध्यान से सुनो, अब -8 अंडर रूट में x+4 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ इसको भी अंडर रूट में लिख लोगे तो 2/3 और ई बच्ची हो जी x+4 ना। अब एक बात यहाँ से ये ध्यान दो कि इसको थोड़ा सा डिस्प्ले को और ऊपर करो, आई बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जी बच्ची, x+4 हो जी। अब बताओ इसको भी अंडर रूट में लिख सकते हो, x+4 बोलो, अब -8 अंडर रूट में x+4, ठीक है बच्ची। अंडर रूट में ये अंडर रूट में ये कॉमन हो जाएगा, तो अब दो अंडर रूट में x+4 को कॉमन ले लो, तो तुम्हारा क्या बचेगा 2/3 x+4 और -8 बची। बोल भाई समझ रहे हो या नहीं, क्या किए देखो, यहाँ से बच्ची ये निकला है तो बताओ यहाँ ये बचा था ये हो गया, और यहाँ से ये निकला है तो -8 हो गया। इसको खोल लो तो ई बच्ची क्या हो जी तुम्हारा अंडर रूट में x+4, और ये इसका गुणा कर लोगे इसमें तो ये हो जाएगा, हाँ अरे चलो ना यार, आएगा कहीं घबरा दे, देखो आगे तक चलो ना, खुद आएगा अगर मैं आंसर वो रहेगा तो। अब बटा के 3 हो जाएगा, और 2 चौके 8/3, अब माइनस बच्ची का हो जी 8, क्या हो जी। अब बताओ इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, एलसीएम ले लो सबका, क्या ले लो एलसीएम, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा x+4 हो जाएगा। अब बताओ एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, आई हो जी 2x, ये हो जी 8 और 3 वाट है 24, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बच्चे ध्यान से सुनो, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, ये 8 में से 24 घटेगा कितना बचेगा। ये बच्ची देखो क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, थोड़ा सा इसलिए है ये अपना से एग्जामिनर जो ये जो आंसर लिखा है ना वो थोड़ा सा चालाक आदमी था। तो ये हो जाएगा 2x, बताओ घटाओगे तो -16 बची बटा के। अब बताओ 2 ऊपर से कॉमन है, बताओ अंडर रूट में x+4 ये 2 कॉमन लोगे तो 2 बटा के 3 और x -8 हो जी बच्ची। अब इसी का गुणा कर लिया तो i बराबर का लिखा है 2/3 और x 2/3 अंडर रूट में x+4, अब पोस्ट में x -8 लिखा है, यही लिखा है ना आंसर। देख भाई इस सवाल में तुम लोगों का ये है, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा करो ना कि यहाँ से तुम लोग पहले इसका जितना था यहाँ तक पहले तुम लोग अपना सार्टिशन कर लो एक बार में, रुक जाओ हम बता रहे हैं। ये सवाल तुम लोगों का भाई कहाँ था, यहाँ तक पहले इन सवालों का मतलब पहले तुम लोग अपना काम कर लो, इतना बच्ची सार्टिशन कर लो, ठीक है। अब दो यहाँ से हमको बताना है ना, यहाँ से ऊपर कर दे रहे, इसका सार्टिशन कर लेना, दो बस इस सवाल का करना है। और यहाँ लो इसका सार्टिशन कर लो, चलो ठीक है। आप दो ध्यान से सुनो, इतना सॉल्व हो गया ना। अब देखो टाइम भी हो गया, अब अगला क्लास भी पढ़ाना है, इसमें ये सब हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, जो भी जितना तक रहेगा वो तक हम लोग देख लेंगे। आज की क्लास तुम लोग को कैसा लगा, जैसा भी लगा होगा आप लोग बताइए कमेंट में, और अगर मैं अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आज के लिए जय हिंद जय भारत।